गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आपका से पहले टॉपिक हुआ था मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। आज का टॉपिक है आपका वेरिएशन इन कंडक्टिविटी। एक टॉपिक मैंने और कराया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी, और उसमें फोर्थ पॉइंट को मैंने छोड़ दिया था कि इसको बाद में क्लियर करूँ। वो फोर्थ पॉइंट था कि कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो वही कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ना है हमको कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन बढ़ने या घटने से कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। कंसंट्रेशन बढ़ने या घटने का मतलब डायल्यूशन बढ़ना घटना भी कह सकते हैं। भाई अगर डायल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से या फिर कह सकते हैं डायल्यूशन के कम करने से, या दूसरे तरीके से कंसंट्रेशन के घटाने से या फिर डायल्यूशन के बढ़ाने से कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। और स्टेप वाइज हमको पढ़ना है कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, और उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा डायल्यूशन का या कंसंट्रेशन का। तो जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा कंडक्टेंस उतनी ज्यादा। कंडक्टिविटी क्या होती है, ये भी कंडक्टेंस ही होती है, लेकिन कंडक्टेंस किसकी, किसी यूनिट वॉल्यूम की। जैसे कि 1 क्यूब सेंटीमीटर का कोई वॉल्यूम ले लेते हैं हम, तो उसकी कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तीसरी चीज है मोलर कंडक्टिविटी। अगर वो जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो 1 मोल से मिलकर के बना है, 1 मोल का सॉल्यूशन है, तब उसकी कंडक्टेंस को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो तीनों पर अलग अलग इफेक्ट देखना है। अच्छा, आर्हीनियस की एक थ्योरी याद कीजिए जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। आर्हीनियस कहते हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का डायल्यूशन बढ़ाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो आयनाइजेशन या कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर्हीनियस ने ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एक पार्टिकल है, जब तक ये आपस में इनके बीच कोलिजन नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, तब तक इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। आयनाइजेशन की शर्त ये है कि 2 पार्टिकल के बीच कोलिजन, टक्कर होनी चाहिए। तो जब इनके बीच टक्कर होगी तब जाकर के इस चीज में टूट जाएंगे, A पॉजिटिव में और प्लस B नेगेटिव में, मीन्स इनका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो आयनाइजेशन के लिए टक्कर का होना जरूरी है, कोलिजन का होना जरूरी है। कोलिजन जितनी इफेक्टिव होगी, जितनी पावरफुल होगी, आयनाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। अब 2 चीजें हैं, मान लीजिए इनको मैं पास ला करके, इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है और यहाँ से एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो इनके बीच कोलिजन होती है, इसमें कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और अगर ये ज्यादा डिस्टेंस से एक दूसरे की तरफ जाते हैं, टकराते हैं, तब कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब इसको यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, मीन्स नंबर ऑफ जो सोल्यूट है वो ज्यादा है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस कम है। तो यहाँ जब ये टक्कर मारेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे, तो वो कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और अगर हम डायल्यूशन बढ़ा देते हैं, तो डायल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, ये ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, और बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो कोलिजन ज्यादा पावरफुल होगा। ज्यादा दूर से जाकर के टक्कर मारेंगे तो ज्यादा पावरफुल टक्कर होगी, और पावरफुल टक्कर होगी तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आयनाइजेशन ज्यादा हो जाता है। और जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो जो कंडक्टेंस है, अभी मैंने बताया, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा। तो डायल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। बात करते हैं कंडक्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो पूरे सॉल्यूशन में तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ गई है। लेकिन अगर बात करें इस यूनिट वॉल्यूम की, यहाँ देखिए इस यूनिट वॉल्यूम में जो आयन थे वो ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर आकर के वो घट गए, 1 2 3 ही रह गए, जबकि यहाँ पर काफी ज्यादा आयन थे। तो यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं डायल्यूशन बढ़ाने के बाद, तो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। और यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, मीन्स कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो डायल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल आयंस बढ़ रहे हैं,
लेकिन यूनिट वॉल्यूम में आयंस घट रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। फॉर्मूला क्या है? लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू वी। वी का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और डायल्यूशन बढ़ने पर क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ती है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। दूसरी चीज, जब आयन बढ़ते हैं तो 1 मोल की जो कंडक्टेंस है, 1 मोल से हमने सॉल्यूशन बनाया था, जो कंडक्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगी। और 1 मोल की कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो डायल्यूशन बढ़ाने से, हमने डायल्यूशन बढ़ाया, डायल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, वो घट जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कंपटीशन में भी पूछा गया है कि डायल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करती है? अच्छा, कभी आपने गौर भी किया होगा, अगर घर में किसी की अर्थिंग होगी, कहीं कोने में कोई लोहे की चीज लगा करके तार से अर्थिंग कर देते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। वो पानी किस लिए डाला जाता है? तो इसलिए पानी डाला जाता है कि पानी डालने पर डायल्यूशन बढ़ जाएगा, जो अर्थ में सोल्ट है, सोल्ट का डायल्यूशन बढ़ जाएगा, डायल्यूशन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, और आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी, जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अब मेन आपको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी पर इफेक्ट। यहाँ तो केवल इतना करना है, बस इतना याद रखना है कि डायल्यूशन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है कि घटती है, और कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है, और कंडक्टेंस बढ़ती है जबकि कंडक्टिविटी घटती है, तो उसका रीजन क्या है, केवल इतना याद रखना है। बाकी जो पूरा वेरिएशन पढ़ना है अच्छे से, वो पढ़ना है हमको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है, ये हमको स्टडी करना है। तो डायल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर हो ही चुका है। अब ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तब तक आप एक बार इसको अपनी बुक से स्टडी कर लेना, और बुक में देख लेना कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेशन का या फिर डायल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती है, कैसे वेरी करती है उसके साथ। तब तक आप इसको बुक से स्टडी कर लो।